जीके जीके में आज मैं बस हिस्ट्री के जीके में बस आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसी इसी तरह से धीरे धीरे रोज एक एक टॉपिक पे, कभी हिस्ट्री, कभी जियोग्राफी, कभी इकोनॉमिक्स, सभी का टॉपिक चलेगा, पॉलिटिक्स धीरे धीरे, ठीक है। और मैं आज आपको यह हिस्ट्री पढ़ाऊंगा लगभग लगभग मतलब जितने भी मिला जुला के मिक्स अभी देख रहे हैं, मिक्स वाले सभी को आप लोगों को दूंगा, ठीक है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त, ये तो सब जानते हैं, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन सिद्धांत की एक पुस्तक है। मौर्य काल में टैक्स छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? कारावास, ठीक है। आगे चलिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार शैली से प्राप्त होते हैं? पाटलिपुत्र। आगे चलिए, चोल के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों से प्राप्त हुए हैं वे कहे जाते हैं उत्तर मयूर। उत्तर मयूर। चोल के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों से में हैं वे कहे जाते हैं उत्तर मैरूर, ठीक है। आगे चलिए, व्यापार व्यापार चीन में व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? मतलब जो 72 व्यापारी जो हैं चीन के, जो भेजे गए हैं व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? 72 यहाँ का आने का मतलब एक 72 व्यापारी जो चीन में भेजे थे किसके काल में? जो कुलोतुंग है, ये चालुक्य शासक है। राजेंद्र प्रथम के बाद एक कुलोतुंग प्रथम होता है जो बहुत ज़्यादा प्रतापी होता है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पूरी हिस्ट्री की क्लास ले लूँगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पे टेस्ट पेपर करा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद टेस्ट पेपर के बाद शायद अगर मौका मिल गया तो करा दूंगा, ठीक है। 72 व्यापारी चीन, आपसे इतना याद कि व्यापारी चीन में कुलोतुंग के कार्यकाल में भेजे गए थे, ठीक। कुलोतुंग प्रथम के कार्यकाल में भेजे गए थे। आगे चलिए, किस संगमवंशी राजा ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था? किस संगमवंशी राजा ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था? यह बुक्का प्रथम है। बुक्का और हरिहर ये संगमवंशी राजा हैं। वही जो जिसमें चिक्का था, जिसको किसने चिक्का को किसने संरक्षण बाद में दिया? जब युद्ध हुआ तो उसमें कौन हारा था? ये युद्ध जब हुआ था तैमूर में, जो टीपू सुल्तान है वो अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ, टीपू सुल्तान उस युद्ध में हार जाता। उसके बाद इसमें ये जो बुक्का संगम वंश के हैं, थोड़ी उससे हमसे क्या मतलब है, यहाँ बात है किस वंशीय राजा ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था? बुक्का प्रथम ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था, ठीक है। आगे चलिए, जौनपुर राजा का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। हुसैन शाह अंतिम शासक थे। कृष्ण राय ने किस नगर की स्थापना की? कृष्ण राय ने किस नगर की स्थापना की थी? नागलापुर। कृष्ण प्रथम ने नागलापुर की स्थापना की। देखिए यहाँ पे कितनी गलती होती है, देखिए यहाँ पे लोग लगभग लगभग 42% उदयगिरी पे मारे हैं, और ऐसे क्वेश्चन आता है जिसको सभी लोग गलत करते हैं। यहाँ कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की थी? यहाँ पे नागलायरपुर की स्थापना कृष्णदेवराय ने की थी। आगे चलिए, कांची निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? सातवाहनों की। कांची सातवाहनों की राजधानी है। 32% चालुक्य, 21% चोल ने, 25% पल्लव को मारा गया है। तो कांचीपुरम किस निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? पल्लव की राजधानी थी, ठीक है। चालुक्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? एहोल। एहोल चालुक्य की राजधानी थी। 39% लोग मदुरई मारे, हम भी मदुरई मारे हैं। कहें कि पढ़े थे एक बार मदुरई थी, चल मतलब थी नहीं, लेकिन कन्फ्यूजन में हो जाता है। वहाँ दक्षिण में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, रियलिटी है। रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि है? रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि हैं? रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के। आप देखिए, आप पुलकेशिन प्रथम और बहुत पर कन्फ्यूजन होता है। पुलकेशिन
प्रथम कौन था, पुलकेशिन द्वितीय कब था, और कौन सा हर्ष से युद्ध किया था। एक बार तो हर्ष से युद्ध हुआ था, हर्ष जीत गए थे, लेकिन दूसरी बार हर्षवर्धन से युद्ध होता, हर्षवर्धन हार जाते हैं उस पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन तो बहुत ज़्यादा प्रतापी शासक था, ठीक है, लगभग 663 ईस्वी में 20 ईस्वी में होता है राजा दक्षिण भारत में, ठीक है। चोल किसके सामंत थे, चोल पल्लव के सामंत थे, चोल पल्लव के सामंत थे, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात है। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई थी। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्नलिखित में से किस चोल शासक के द्वारा की गई थी। राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम ने किया था। जौनपुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति में किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया गया था। ये तो जीएस का पार्ट दूसरा ना, इसको भी करेंगे आगे इतिहास में। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम्पी के बाजार में मूरो शब्द किनके लिए प्रयुक्त किया गया है। मूरो शब्द मुस्लिम सौदागर के लिए प्रयुक्त किया गया, मूरो शब्द मुस्लिम सौदागर के लिए प्रयुक्त किया गया है। प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है, हम्पी में। विट्ठल मंदिर हम्पी में स्थित है, देख लीजिए। हम बेलूर और हम्पी एकदम पूरा एकदम बराबर मारा गया है, ठीक। यहाँ देखो सिंगरामपुर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर भी हम्पी में है और विट्ठल मंदिर भी हम्पी में है, ठीक। हम्पी, एमपी नहीं, हम्पी। 14वीं और 15वीं शताब्दी में मुर्शिदाबाद किस वस्तु के प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में उभरा। मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के उत्पादन केंद्र के लिए उभरा, और मुर्शिदाबाद का बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, जान लीजिए। मिडिवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन इतिहास में बहुत ज़्यादा मुर्शिदाबाद की वो अलीवर्दी खान रहते हैं, और उसके बाद वहाँ ब्लैक होल की घटना भी होती है, बहुत कुछ है, इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। किस स्थान को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है। देखिए यहाँ पे सूरत है, और कराची को 32% ने 21% ने अहमदाबाद को मारा है, ठीक है, और इसका सही आंसर सूरत है। सती प्रथा उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के दौरान किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सबको याद कर लीजिए रट रट के। मुगल काल में निम्नलिखित युद्धों में सही क्रम है। खानवा का युद्ध, घाघर का युद्ध, चौसा का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। कौन सा बाबर लड़ा था। निम्नलिखित में से किसे बरनी खेती के रूप में जाना जाता है। छोड़िए जाने, इसको हम बताएंगे दूसरे दिन, ठीक है। खुर्रम किसके बेटे का नाम था, खुर्रम जहांगीर के बेटे का नाम था। शाहजहां अंतिम दिनों में किस जगह कैद कर दिया गया था। शाहजहां अंतिम दिनों आगरा में कैद कर दिया गया था। औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिससे उसे मराठा और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अकबर ने। ये अकबर वो दूसरा है, ठीक है, वाला अकबर नहीं है। दक्षिण के किन दो राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। भोजपुर बीजापुर है, और ये गोलकुंडा, ठीक है, इसको बोझ लिखा है, बीजापुर और गोलकुंडा है। औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापामार पद्धति मराठा शासकों ने किया था। वह कौन सा सेनानायक है जिसने बीजापुर के सुल्तान शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। अफजल खां को। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने संधि की थी, जय सिंह के साथ। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, गुरु तेग बहादुर। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना करी, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी। किस मुगल शहजादे ने उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया, दारा शिकोह। बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में तरफा शब्द का अर्थ है प्रांत। देखिए यहाँ ना कंफ्यूजन, ये समझ लिए सब क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट आ जाते हैं पेपर में। नागरिकता और भारत के चुनाव आयोग में संबंधित संविधान का प्रावधान लागू हुआ, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। ये तो थोड़ा सा पार्ट हो जाता है, लेकिन बता देता हूँ। निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को, ठीक है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक बनवासी के कदम्बों और मैसूर के गंगों के युद्ध लड़ा था, पुलकेशिन द्वितीय ने।
निम्नलिखित में से किस भाषा में तुजु के बाबरी लिखी गई थी? तुर्की में। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कौन किए थे? एस.सी. मजूमदार किए थे 1916 में। और 1916 में लखनऊ समझौता होता है और ट्रेन लखनऊ में भर के लोग आते हैं, और उस लखनऊ समझौते को नाम भी कुछ और है, ठीक है। अब देखो, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षर किया था 1916 में। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया का प्रमुख शिल्पी निम्नलिखित में से कौन है? एनी बेसेंट। अतिवादी और उदारवादी पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी एनी बेसेंट है। महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ के प्रथम आगमन कब हुआ था? 20 दिसंबर 1920 को। छत्तीसगढ़ में 20 दिसंबर 1920। नोखाली काल में महात्मा गांधी सचिव थे प्यारेलाल। नोखा खाली काल में, ये नोखा खाली काल बता देंगे। यह सोई हुई महिला वह थी जिसने विद्रोहियों के बीच में अकेली पुरुष थे। निम्नलिखित में से किसने झांसी की रानी को श्रद्धांजलि देते हुए शब्द कहा था? ये तो जग जाए रही रोज। बारोबुदुर मंदिर उदाहरण है इंडो जावा काल का। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के लिए अनवर्थी एंड डिपेंडिंग ऑन संश्लेषण डॉन इन वाक्यों किसने कहा है? बीजी तिलक ने। माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधार के लिए अनवर्दी एंड डिपेंडिंग अनलेस डॉन, इन वाक्यों को बीजी तिलक ने। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी? कुमारगुप्त ने। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के चट्टानों के मंदिर की खुदाई के लिए कला की शुरुआत की गई? राष्ट्रकूट। और ये राष्ट्रकूट त्रिकूट बनता ना, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट का, वही वाले राष्ट्रकूट है ये। और देखो यहाँ इतना कंफ्यूजन होता है, चोल को 27%, 52% राष्ट्रकूट, ठीक है। देखो पल्लव, अब देखिए 4% लोगों ने सही पे निशान लगाया है, ठीक है। यह साम्राज्य ने चट्टानों के मंदिर की खुदाई की कला की शुरुआत की थी पल्लव। और पल्लव किसके सामंत थे? चालुक्य के। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? राजगिरी में। निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? कालाशोक ने। चंड प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य का राजा था? अवंती। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमागधी। निम्नलिखित में से मगध का वो कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? धनानंद। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। निम्नलिखित में से किस सर्वश्रेष्ठ स्तूप है? सांची। ठीक है बाबू, अब धन्यवाद। आप लोग अगर देखेंगे तो हम और डालेंगे, और इसी तरह से आज हिस्ट्री का, तो उसके बाद कल जियोग्राफी, पॉलिटिक्स सबका कराएंगे। और जान लीजिए कि अब वो नहीं पूछेगा पानीपत का युद्ध कब हुआ था, पहला युद्ध कब हुआ था, दूसरा युद्ध कब हुआ था, और उत्तरायण का युद्ध, ये सब याद करके रखे हैं, ठीक है। ये सब का जमाना अब ख़त्म हो गया है, ठीक। अब यही पेट वट में आएगा तगड़ा क्वेश्चन। इस तगड़े क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, तैयार हो जाएंगे हो जाएगा, नहीं तो घूमिए, ठीक है। धन्यवाद। आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं, देखिए और समझिए बात को, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को। और चैनल सब्सक्राइब रहेगा तभी हम वीडियो डालेंगे। कम से कम 200 सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिए, ठीक है। 107 हैं, और मैं इसे खोजूंगा अच्छा चीज़, और काफ़ी डीप में जाके क्वेश्चन खोजूंगा मैं, टेलीग्राम से खोजा, उसके बाद वहाँ से मिला, उसके बाद मैं सबको भी भेजना, मतलब कि वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। इसी तरह से आगे भी काम होगा, ठीक है। धन्यवाद। इसी तरह से और हिस्ट्री के चैनल से और IAS दृष्टि वाले सबके चैनल से, टेलीग्राम से इस तरह से निकाल के इसको, उसमें कॉपीराइट भी नहीं लगेगा, ठीक है।
धन्यवाद। आप देखिए और मैं भी आप लोगों को मतलब साधन मिल जाएगा, आराम से सुनेंगे, बस आसान चीज़ है, देखते रहिए। ठीक है, हिस्ट्री तो सबको आती है, सब पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका क्विज कौन कराएगा? क्विज ढूंढना पड़ता है ना। धन्यवाद। का